हेलो एवरीवन। दोस्तों, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर शादाब सर और आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। दोस्तों, जो हाई स्कूल के इंटर के लड़के हैं उनको काफ़ी दिक्कत होती है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बना जाए। अगर आपके भी ऐसे दोस्त हो तो उनको इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ने से पहले ये जो 5 नियम है, इन 5 नियम को आप अच्छे से रट लें। अगर आपने ये याद कर लिए तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। पहला नियम देखें क्या है। पहला नियम यह है कि रिपोर्टिंग वर्ब इसमें बदल जाता है और दूसरा नियम यह है कि इन्वर्टेड कॉमा को भी आपको बदलना पड़ता है। इन्वर्टेड कॉमा बदल जाता है कंजक्शन में, यानी कि आपको कंजक्शन का प्रयोग भी करना पड़ेगा। नंबर 4, टेंस भी बदल जाता है। टेंस जो होते हैं हमारे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये टेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के समय बदल दिए जाते हैं। नंबर 5, प्रोनाउन बदलना। प्रोनाउन भी आपको बदलने पड़ेंगे। तो यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट शुरू करने से पहले अगर इनमें से कोई भी चीज आपको पता नहीं है तो उसको आपको स्टडी करना पड़ेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों चलिए पढ़ते हैं। दोस्तों, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव में आता है तो आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में इन नियमों का पालन करेंगे। सबसे पहले राम सैड टू श्याम है। इसमें देखिए जो हेल्पिंग वर्ब यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब है वो ये है सैड टू। ये रिपोर्टिंग वर्ब हमने डायरेक्ट में बना दिया है टोल्ड। इसका आप विशेष ध्यान रखें कि जब सैड टू आएगा तो आपको सिर्फ टोल्ड लगाना है इनडायरेक्ट बनाने के समय। उसके बाद में जो इन्वर्टेड कॉमा है, हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजक्शन दैट का इस्तेमाल किया है। फिर आई टीच इंग्लिश, यहाँ पे हमने टेंस को बदलकर ही टॉट इंग्लिश कर दिया है, यानी कि जो सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा। ध्यान रखें, टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। और जो मैंने बताया था कि प्रोनाउन, यहाँ पे देखिए आई है तो प्रोनाउन हमने यहाँ पे ही कर दिया है। वहीं पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्योंकि राम था इसलिए हमने यहाँ पे प्रोनाउन ही किया है। अब यहाँ देखिए दूसरे सेंटेंस में राम नहीं है, शीला है। शीला क्योंकि एक स्त्रीलिंग है, एक लड़की है, इसलिए यहाँ पे प्रोनाउन हमने शी किया है। तो यहाँ जो पार्ट्स जो रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन हमें बदलना है वो हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलना है। अगर सब्जेक्ट लड़की है तो यहाँ पे शी आएगा और सब्जेक्ट लड़का है तो यहाँ पे ही आएगा। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस को कैसे हम बदलेंगे। तो दोस्तों, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंस आते हैं डायरेक्ट में तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है आपको पास्ट कंटिन्यूस कर देनी है। अब चलिए और देखते हैं हमने क्या क्या बदला है। तो जैसे कि जो सैड टू है वो तो टोल्ड ही हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या बदला है, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस का हमने पास्ट कंटिन्यूस कर दिया है और जो सब्जेक्ट यहाँ पे राम था उसकी जगह पे प्रोनाउन हमने ही लगाया है और शीला की जगह पे शी। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। अब तो दोस्तों, अगर प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस आ जाएगा आपको उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देना है। देखिए जरा, राम सेड टू श्याम आई हैव टॉट इंग्लिश, और इसका हमने किया है राम टोल्ड श्याम दैट ही हैड टॉट इंग्लिश। यहाँ पे हैव टॉट की जगह पे हैड टॉट कर दिया गया है, यानी कि पास्ट परफेक्ट हो गया है। दूसरा सेंटेंस शीला सेड टू नीला आई हैव कुक्ड फूड, तो यहाँ पे क्या है, शीला टोल्ड नीला दैट शी हैड कुक्ड फूड। तो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट कर देना है। और दोस्तों, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस आएगा तो आपको इसको बदलकर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदल लेना है। जैसे कि राम सेड टू श्याम आई हैव बीन ईटिंग फॉर 20 मिनट्स, हमने इसका क्या है, राम टोल्ड श्याम दैट ही हैड बीन ईटिंग फॉर 20 मिनट्स। दूसरा सेंटेंस है शीला सेड टू नीला आई हैव बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, इसको आपको बदल के करना है शीला टोल्ड नीला दैट शी हैड बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। अब दोस्तों, अगर सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट का होता है तो पास्ट इंडेफिनिट को आपको पास्ट परफेक्ट में बदल देना है। देखिए कुछ एग्जांपल, जैसे कि देखिए राम सेड टू श्याम आई एट द फूड, इसका हमने क्या है, राम टोल्ड श्याम दैट ही हैड ईटन द फूड। नेक्स्ट है शीला सेड टू नीला आई कुक द फूड, इसका हमने क्या है, शीला टोल्ड नीला दैट शी हैड कुक्ड द फूड। तो पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट करना है। और दोस्तों, अगर सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस का है तो इसको आप
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदल देंगे। जैसे कि राम सेड टू श्याम आई वॉज ईटिंग द फूड। दूसरा एग्जाम्पल है शीला सेड टू नीला आई वॉज कुकिंग द फूड। हमने इसका कैसे बदला है? राम टोल्ड श्याम दैट he had been eating food, और यहाँ पे शीला टोल्ड नीला दैट she had been cooking food। तो पास्ट कंटिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आपको बदल देना है। और अब दोस्तों बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो आपको सरप्राइज होगा दोस्तों कि पास्ट परफेक्ट टेंस का टेंस जो है पास्ट परफेक्ट ही रखा जाता है, इसको बदला नहीं जाता। जैसे कि राम सेड टू श्याम आई हैड ईटन द फूड। तो हमने इसका क्या किया है? राम टोल्ड श्याम दैट ही हैड ईटन द फूड। तो पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट। दूसरा एग्जांपल भी देख लें, शीला सेड टू नीला आई हैड ईटन द फूड। तो हमने इसके क्या किया है? शीला टोल्ड नीला दैट शी हैड कुक्ड द फूड। तो पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट ही रखना है। और दोस्तों बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर में आपको कुछ भी नहीं करना है। अब दोस्तों बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर में आपको कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है? सिर्फ जो यहाँ पे शैल आएगा आई के साथ, वहां पे आपको वुड कर देना है। अगर यहाँ पे विल आता तब भी यहाँ पे आपको वुड ही करना पड़ता। तो जैसे कि राम सेड टू श्याम आई शैल ईट द फूड, इसका हमने क्या है? राम टोल्ड श्याम दैट ही वुड ईट द फूड। दूसरा सेंटेंस है शीला सेड टू नीला आई शैल कुक द फूड, इसका आपने क्या है? शीला टोल्ड नीला दैट शी वुड कुक द फूड। बस आपको शैल या विल का क्या करना है? वुड। दोस्तों अगर फ्यूचर में शैल बी आता है, शैल बी जैसे कि यहाँ पे आई शैल बी ईटिंग फूड और आई शैल बी कुकिंग फूड, तो आपको क्या करना है? इनडायरेक्ट में उसका वुड बी, सिर्फ आपको बी साथ में लगा देना है। वुड तो पहले से लगा हुआ है, बस आप बी लगा देंगे। ही वुड बी ईटिंग फूड और शी वुड बी ईटिंग फूड। और दोस्तों अगर फ्यूचर में शैल हैव और विल हैव आता है तो आप इनडायरेक्ट में क्या करेंगे? शैल हैव का कर देंगे वुड हैव। जैसे कि लिखा है राम सेड टू श्याम आई शैल हैव ईटन द फूड, तो इसका हमने क्या है? राम टोल्ड श्याम दैट ही वुड हैव ईटन द फूड। शीला सेड टू नीला आई शैल हैव कुक द फूड, इसका हमने क्या है? शीला टोल्ड नीला दैट शी वुड हैव कुक द फूड। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं तो उनका इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, चलिए जानते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोस्तों आपको पता है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यस नो टाइप क्वेश्चन जो हम पहले पढ़ने वाले हैं, और दूसरा होता है WH टाइप क्वेश्चन, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो अगर यस नो टाइप क्वेश्चन आता है जैसे कि राम सेड टू श्याम डू यू ईट मैंगोज, इसका हमने क्या किया है? राम आस्क्ड। अब यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है आपको इसका आस्क्ड करना है। और जो यहाँ पे कंजक्शन हम लगा रहे थे इन्वर्टेड कॉमा के हटा के, जो इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हमने दैट लगाया था, अब आपको दैट नहीं लगाना है। इंटेरोगेटिव में कंजक्शन आपको इफ लगाना है। उसके बाद में जो सेंटेंस यहाँ पे क्वेश्चन है वो इसमें क्वेश्चन नहीं रहेगा। जैसा कि टेंस है, जैसे इसमें सिंपल प्रेजेंट है तो आपको इसको सिंपल पास्ट में बना देना है और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो हमने क्या बनाया है? राम आस्क्ड श्याम इफ ही एट मैंगोज। और दूसरा हमने क्या बनाया है? शीला सेड टू नीला डिड यू कुक द फूड, ये पास्ट इंडेफिनिट का क्वेश्चन है, तो इसको हमने क्या किया है? शीला आस्क्ड नीला इफ शी हैड कुक्ड द फूड, यानी कि टेंस हमने बदला है। ये सिंपल पास्ट था, हमने इसका पास्ट परफेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं WH टाइप क्वेश्चन की। इसमें आपको क्या करना है? जो WH टाइप क्वेश्चन है उसी का प्रयोग आप कंजक्शन की जगह पर करेंगे। कंजक्शन यानी कि आपको जो WH टाइप क्वेश्चन है इसको हटाना नहीं है, इसी को आपको कंजक्शन की तरह इस्तेमाल करना है। जैसे कि देखिए इन्वर्टेड कॉमा हमने हटाया है, इसमें इसकी जगह पर हमने व्हाट जो पूरा सेंटेंस था वैसे इस्तेमाल कर लिया है। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए, यानी कि आपको इसे अफर्मेटिव स्टाइल में लिखना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वर्ड हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है। सेंटेंस एक बार पढ़ ले, राम सेड टू श्याम व्हाट इज योर नेम, तो हमने क्या लिखा है? राम आस्क्ड श्याम व्हाट हिज नेम वाज, यानी कि अब देखिए हिज नेम और वाज हमने लगाया लास्ट में। अगर ये पहले आता यहाँ पर तो ये क्वेश्चन का क्वेश्चन ही बना रहता, लेकिन नियम ये है कि हमें
जो डायरेक्ट में क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट में क्वेश्चन नहीं रखना है, उसको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। दूसरा सेंटेंस, शीला सेड टू नीला वेयर डू यू लिव, हमने इसका किया है शीला आस्क नीला वेयर, वन मिस्टेक, वेयर यहाँ पे, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था कि शीला है तो इसलिए प्रोनाउन यहाँ पे शी रहेगा, वेयर शी लिव्ड। दोस्तों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने का नियम बिल्कुल अलग होता है। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ जाते हैं, जैसे कि देखिए राम सेड टू श्याम अलास शी इज डेड, तो अलास यहाँ पे एक दुख का सूचक है। ऐसा सेंटेंस अगर आ जाता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लिखेंगे यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है इसका हो जाएगा एक्सक्लेम्ड, और अगर दुख का भाव प्रकट हो रहा है तो आप लगाएंगे विद सोरो। तो आपने लिखा है यहाँ पे लिखेंगे राम एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट शी वाज डेड। और दूसरे सेंटेंस में शीला सेड टू नीला हुर्रे वी वॉन द मैच, इसमें शीला जो है नीला से कह रही है कि ये हम मैच जीत गए, तो ये हुर्रे जो है ये खुशी का सूचक है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब में शीला एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर खुशी का सूचक है तो आप लिखेंगे शीला एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। इसमें आपको विशेष ध्यान इसी पे देना है। टेंस तो आपने समझ लिए हैं कि हमने प्रेजेंट का पास्ट, पास्ट का फ्यूचर, पास्ट का पास्ट परफेक्ट कर देना है, लेकिन आपको इस पे ध्यान देना है कि अगर सूचक जो है खुशी का है तो आप लिखेंगे एक्सक्लेम विद सोरो, दुख का है तो एक्सक्लेम विद सोरो, और खुशी का है जैसे कि हुर्रे तो आप इसको करेंगे एक्सक्लेम विद जॉय। दोस्तों अब बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस की। इंपरेटिव सेंटेंस दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक में ऑर्डर की जाती है, दूसरे में रिक्वेस्ट की जाती है। तो ऑर्डर वाला अगर सेंटेंस आ जाता है, जैसे कि यहाँ देखिए गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये एक ऑर्डर है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड टू, इसका कर देना है ऑर्डर्ड, राम ऑर्डर्ड श्याम, और जो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा है उसको हटाकर टू लगा देना है। बाकी सेंटेंस जैसा भी हो आप उसको वैसा ही उतार देंगे, कुछ भी नहीं करना है, बस इसमें ऑर्डर्ड कर देना है और कंजक्शन की जगह पर टू लगा देना है। अगर रिक्वेस्ट आती है जैसे, और दोस्तों जो रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है जैसे कि शीला सेड टू नीला प्लीज कम हियर, इसका आपको क्या करना है, सेड टू का कर देना है रिक्वेस्टेड, और जो इन्वर्टेड कॉमा है उसकी जगह पर आप वो लगाएंगे। बाकी सेंटेंस जैसा है वैसे ही लग जाएगा, यानी कि कम हियर की जगह पे गो देयर लग जाएगा। अब कुछ वर्ड है दोस्तों जो अक्सर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल जाया करते हैं, वो वोकैबुलरी मैं आपको बताना चाहता हूं। ये वोकैबुलरी आप याद कर लें जो मैं आपको अब देने वाला हूं। दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, और अपने नए जो दोस्त हैं उनको जरूर भेजें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा है इसको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजें। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।